सर्दियों की उस बेरहम वादी में जहाँ सूरज की रोशनी सदियों से कैद थी, बर्फ के पहाड़ आसमान से बातें करते थे और हवाएं यख बस्ता कहानियों की तरह गूंजती रहती थी। उस बस्ती का नाम नुरदीन था और यहाँ के लोग बर्फ से तराशे हुए पत्थरों जैसे सख्त दिल और बेहिस जिंदगी गुजारते थे। कोई हंसता नहीं था, ना कोई मोहब्बत का जिक्र करता। हर शय सफेद, खामोश और मुर्दा सी थी। इसी वादी के शाही महल में एक नाजुक मगर दलेर शहजादी रहती थी। उसका नाम था आर्या। उसकी आंखें नीलगों बर्फ की तरह चमकती थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी आग जलती थी। ऐसी आग जो उसे गर्मजोशी और मोहब्बत का ख्वाब दिखाती। बचपन से वो देखती आई थी कि लोग ठंडे दिलों और बेरंग जज्बात के साथ जीते हैं, मगर वो चाहती थी कि कभी उनके चेहरे पर भी सूरज की किरण जैसी मुस्कुराहट उतरे, कभी उनके सीनों में भी मोहब्बत का पिघला हुआ दरिया बहे। मगर सर्दियों की इस दुनिया में गर्मजोशी की ख्वाहिश एक दीवानगी समझी जाती थी। आर्या को हमेशा एक पुरसरार अफसाना बेचैन रखता, एक ऐसा दिल जिसमें आग जलती है, कभी बुझती नहीं। कहानी कहती थी कि अगर वो दिल किसी सर्द शहर में ले जाया जाए तो बर्फ पिघल सकती है और लोगों के दिल गर्म हो सकते हैं। ये आग का दिल वादी लाल में मौजूद था, जहाँ का हर पत्थर सुर्ख और हर सांस धुआं थी। लेकिन वहाँ पहुँचना आसान न था। रास्ते में बर्फानी तूफान, टूटते ग्लेशियर और अंधेरों में छुपे जानवर थे। फिर भी एक रात आर्या ने फैसला किया कि वो उस आग के दिल को तलाश करेगी, चाहे उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उसने बर्फ से बना अपना नीला लिबास पहना, कंधे पर चांदी की तलवार रखी और महल से खामोशी से निकल पड़ी। उसके कदम बर्फ पर हल्के, मगर इरादे फौलाद जैसे थे। पूरी वादी अभी भी नींद और बेहसी के बोझ से दबी थी, मगर शहजादी के दिल में उम्मीद की चिंगारी रोशन थी, जो बर्फानी हवाओं के बावजूद बुझती नहीं थी। रास्ता तवील, खतरनाक और कर्ब से भरा हुआ था। हर मोड़ पर मौत के साए थे, मगर आर्या ने हौसला नहीं हारा। वो बर्फानी जंगलों से गुजरी, जहाँ दरख्तों की शाखों पर बर्फ नहीं बल्कि गहरे दुख की तह जमी थी। वो पहाड़ी तंग रास्तों पर चली, जहाँ जरा सी गलती खाई की गहराई में ढकेल सकती थी। फिर एक रात जब वो थकन से बेहाल होकर बर्फ पर बैठी, अचानक उसके सामने लाल रोशनी उभरी, जैसे सर्द रात में किसी ने आग का चिराग जलाया हो। एक नौजवान उस रोशनी के साथ नमूदार हुआ। उसके बाल जलते अंगारों जैसे सुर्ख, आंखें दहकते कोयलों जैसी थी। उसका नाम ज़ारून था और वो आग की वादी का रक्षक था। उसने शहजादी से पूछा कि वो आग के दिन तक क्यों जाना चाहती है। आर्या ने कहा, मैं अपनी कौम को मोहब्बत देना चाहती हूँ। उन्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ कि जिंदगी सर्दी और खामोशी का नाम नहीं, गर्मी, गुर्बत और मुस्कुराहट का नाम है। ज़ारून ने उसमें इखलास देखा, मगर कहा कि आग का दिल कमजोरों के लिए नहीं, उसे हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। कभी कभी अपना वजूद भी जलाना पड़ता है। शहजादी ने बगैर लज्जे जवाब दिया, अगर मेरे जलने से दुनिया में खुशी आए तो मुझे जलने का खौफ नहीं। ज़ारून उसके हौसले से मुतासिर हुआ और उसे अपने साथ वादी लाल ले गया, जहाँ कदम रखते ही बर्फ का एहसास जलते लोहे जैसा महसूस हुआ। आग के चश्मे, पिघली चट्टानें और शोहलों के मीनार। ये दुनिया आर्या के लिए नई थी, मगर वो खौफजदा नहीं हुई। वादी के मरकज में एक भड़कता हुआ दिल हुआ में मुअल्लक था, सुर्ख, रोशन और हजारों सालों से जल रहा था। ज़ारून ने कहा कि उसे छूना आसान मगर बर्दाश्त करना तकरीबन नामुमकिन है। शहजादी आगे बढ़ी, उसने दिल को छुआ तो आग उसकी रगों में बिजली की मानिंद दौड़ गई। दर्द नाकाबिले बयान था, मगर आर्या ने हाथ नहीं छोड़ा। उसके बदन की बर्फ पिघली, उसका दिल तेज धड़का और फिर अचानक आग और बर्फ एक हो गए। शहजादी ने सांस भरी। अब वो आधी बर्फ आधी आग बन चुकी थी। ज़ारून ने उसकी आंखों में तब्दीली देखी। अब उनमें सर्द चमक नहीं, जलती उम्मीद थी। आर्या आग के दिल के साथ नूरबीन लौटी। उसके कदमों के निशान से बर्फ पिघलने लगी। दीवारों में पड़ी दरारों से धूप झांकने लगी। लोग हैरान रह गए कि सदियों बाद उनके दिलों में कुछ हरकत हुई। किसी ने पहली बार मुस्करा कर आसमान की तरफ देखा, किसी ने बच्चों को गोद में भरकर गर्मी महसूस की। शहजादी किले के बुलंद तरीन मीनार पर गई और आग के दिल को बुलंद किया।
रोशनी फैली, बर्फानी हवा नरम हो गई और पूरी वादी में बहार का पहला फूल उगाया। लोग आर्या को बर्फानी शहजादी नहीं, गर्म दिलों की मलका कहने लगे। उसने अपनी दुनिया में हरारत और हुस्न वापस लाया। ज़ारून, जो अपने दिल में मोहब्बत की लव बढ़ते देख रहा था, उसके साथ खड़ा था। सर्द दुनिया में पहली बार एहसास का मौसम उतरा। एक ऐसा मौसम जो ना ज़माहिर था ना भड़कती लो, बल्कि दोनों का हसीन मिलाप था। यूं बर्फानी शहजादी ने आग के दिल से फकत अपनी दुनिया नहीं गर्म की, खुद भी पहली बार जीने का लुत्फ पाया।